हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, इस वक्त हमें पूरी आशा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में अपीयर हो रहे हैं तो आप अपनी दौड़ की तैयारी को बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि वो दौड़ नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दौड़ने से संबंधित जानकारी नहीं देने वाला हूँ। दौड़ने में जो गलती होनी है लास्ट में उसकी जानकारी देने वाला हूँ और उसकी प्रैक्टिस आज से ही करने के लिए कहने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ऐसे ही और छोटी छोटी जानकारी के लिए। यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं कि ये गलती ना हो, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमने एक वीडियो भी आपको दिया था जिसमें कुछ जानकारी दी थी। हालांकि चलिए, हो सकता है आपने वीडियो ना देखा हो, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आपका जब दौड़ होता है, जब आप दौड़ने के लिए जो भी एकेडमी आपको अलर्ट होती है वहाँ पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ वहाँ पे राउंड होते हैं। राउंड में ही आपको दौड़ना होता है। ऐसा नहीं कि आपको सीधा दौड़ना होता है 5 किलोमीटर, राउंड में दौड़ना होता है। और कुछ चक्कर डिसाइड होते हैं कि आपको इतने चक्कर इस ग्राउंड के लगाने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको अपना जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से लेकर के उतने चक्कर पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक गलती आपसे हो जाती है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो दौड़ है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको सुनने के बाद में आप शायद कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, चिप तो लगी ही है। आप लोग को पता होगा कि दौड़ते समय आपके पैर में एक चिप लगी होती है जो आपकी रनिंग को कंटिन्यू देखती रहती है और वो लास्ट में उसी के हिसाब से सबका रिजल्ट बनता है। तो कई लोग इसी चिप के भरोसे रहते हैं कि जो चिप है ये हमारा रनिंग कंप्लीट करवा देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए कि जो चिप है आपको ये थोड़ी न बताती है कि आपने कितने राउंड पूरा कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, चिप ये नहीं बताती कि आपने कितना राउंड पूरा किया है। चिप तो सिर्फ जब जो बोर्ड है, जो आयोग है, जो भी आपका वहाँ पे टेस्ट ले रहा है, वो जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि आपने टोटल कितनी दूरी कंप्लीट की हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको इसी से बचने की बात कर रहा हूँ कि आप कैसे बचेंगे। अगर मान लीजिए आपको 7 राउंड दौड़ने के लिए कहा गया था और आपने 6 पे ही अपनी दौड़ रोक दी, आपको लगा पूरा हो गया, तो ये गलती आपको भारी पड़ गई और आप बाहर हो गए। और ये इस वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको शक है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको शक नहीं है तो मैं जो आपको कह रहा हूँ वो मान लीजिए और आज से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपको इस गलती से बचने के लिए करना क्या होता है, 2 चीजें करनी होती है, 1 और 2। एक तो स्वयं से करना होता है और एक अपने दोस्त या भाई किसी के माध्यम से करना होता है। अब यहाँ पे जो स्वयं करना होता है ये होता है कि आप जब दौड़ अपना शुरू कर रहे होते हैं उसके पहले ही आप अपने हाथों में जितने चक्कर आपको लगाने हैं उतने गिट्टियां आप रख लेते हैं। आप गिट्टी रख सकते हैं, गोली कुछ भी रख सकते हैं, कंचे वगैरह कुछ भी रख लीजिए। हाँ, बस उनकी संख्या उतनी हो जितने आपको इसके लिए दौड़ना है, ये आपको ध्यान रहे। और जैसे ही आप यहाँ से दौड़ शुरू करते हैं, यहाँ से आते हैं, आपका जब एक पूरा हो जाता है तो आप एक गिट्टी अपने हाथ से हटा देते हैं। आप चाहे अपने जेब में रख लीजिए या नीचे गिरा दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी गिट्टी को जमीन पे ना गिराएं, अपने दूसरे जेब में रख लें, जिससे आपको गिनने में बाद में आसानी हो जाए कि हमने कितनी दौड़ पूरी कर ली है। दूसरा आप क्या करते हैं कि अपने दोस्त को पास में रखते हैं, वो आपके चक्कर देख के बताता रहता है कि आपका कितना चक्कर पूरा हुआ और कितना दौड़ बाकी है। लेकिन कई बार ये दोस्त के रूप में गलती हो जाती है, वो कई बार आपको नज़रअंदाज कर ले जाता है, गलती से करता है, जानबूझ के नहीं करता है और आपको बाहर करवा देता है। आपका ऐसा नहीं, दोस्त ही भाई भी हो सकता है, घर का कोई सदस्य हो सकता है। गलती से अगर आपने उसने आपको वॉच नहीं किया सही से तो आप बाहर हो गए। इसका बचने का सबसे बेस्ट तरीका गिट्टी ही होता है। इससे भी आप साथ में रखिए, ये भी आपको एक तरह से प्रूफ कर देगा कि हाँ आपका दौड़ पूरा हो गया है। और गिट्टी भी आपको प्रूफ कर देगी कि आपने इतना चक्कर पूरा कर लिया है और अब आप अपनी दौड़ को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बीच में एक गलती और होती है। वो ये गलती है कि जब यहाँ पे चलिए मान लेते हैं 7 गिट्टी लेके उसने शुरू किया था, 7 चक्कर लगाने थे। जैसे ही वो एक चक्कर शुरू करता है, शुरू करते ही अपनी एक गिट्टी को गिरा देता है। ध्यान रखिएगा, इसको एक गिट्टी को गिरा देता है, उसको लगता है हमने शुरू किया, एक गिट्टी हो गया। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचता है, फिर शुरू करता है अगले राउंड के लिए, दूसरी गिट्टी गिरा देता है और करते करते जब उसकी 6ठी गिट्टी यहाँ पे गिर चुकी होती है, उस वक्त तक उसका सिर्फ और सिर्फ 6 राउंड ही पूरा हुआ होता है
और वो अपनी गलती से अपनी दौड़ को रोक देता है। उसको लगा 7वां पूरा हो चुका है और वो दौड़ से बाहर हो जाता है, क्योंकि जब उसने अपनी पहली गिट्टी गिराई थी तब उसका दौड़ 0 था और जब दूसरी गिट्टी गिराई तब उसका दौड़ सिर्फ 0 राउंड के बजाय 1 राउंड हुआ था, जबकि उसने 2 गिट्टी गिरा दी। कई बार लोगों को लगता है कि मैं लास्ट गिट्टी जब गिरेगी उसके बाद 1 राउंड और कर लूंगा, लेकिन वहां पे इतना प्रेशर होता है कि वो लास्ट राउंड भूल जाता है। उसको लगता है कि हमने ऐसे नहीं ऐसे शुरू किया था। अब ये मुझे पूरी आशा है कि आप इस चक्र के रूप को जरूर समझे होंगे। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है कि आज से ही आप जब दौड़ना शुरू कर रहे हैं, इस चीज को आप गिट्टी के माध्यम से या जो भी आपने हाथ में रख सकते हैं शुरू कर दीजिए कि आपको वहां पे गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। आप बिल्कुल भी ना भूलें शुरू से अंत तक। अगर अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप उस समय तक इसको ले जा पाएंगे, नहीं तो आप मान के चलिए कि आपका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा अगर आपने छोटी सी भी गलती की। आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी ही बहुत बारीक सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।